वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में गाइस। अब तक हमने देखा फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या देखा गाइस, हमने फोर्स के बारे में देखा, चार्ज के बारे में देखा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ कैसे होता है, क्या उसकी क्वांटिटी कितना लगता है, ठीक है। कूलम्ब्स का फॉर्मूला देखा था। अब हम देख रहे हैं कि एक चार्ज पर हम देख रहे हैं कि भाई आपके पास क्या है, दिया हुआ है कि एक कोई चार्ज है Q1। इस चार्ज पर अगर मैं अलग अलग चार्ज से जो फोर्स लगता है, जैसे कोई चार्ज Q1 है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक चार्ज है जो क्या है Q1 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई चार्ज है Q1, उसी के ऊपर एक जो चार्ज Q1 है इसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर है जो क्या है, जिसको हम बोल देते हैं Q2, ठीक है। और एक तीसरा चार्ज हम ले लेते हैं गाइस, एक तीसरा चार्ज हम लेते हैं Q3, ठीक है गाइस। एक तीसरा चार्ज मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने लिया Q3 गाइस, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि Q3 जो चार्ज लिया ना गाइस की, ठीक है। अब इसके कारण इस जो Q1 चार्ज है, हमने देखा था Q1 चार्ज इन दो चार्जों के बीच में कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब का फोर्स बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। तो इस Q1 पर इस Q2 के कारण फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस Q1 पर Q3 के कारण भी कूलम्ब फोर्स लगेगा। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है गाइस, तो वो नेट फोर्स कितना है वो पता करने के लिए गाइस हम बात करते हैं गाइस कैसे नेट फोर्स, कैसे Q1 पर जो Q3 और Q2 की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा और कैसे लगेगा वो देखते हैं गाइस। देखो यहाँ पर उसके लिए हम देखेंगे सुपरपोजिशन मेथड यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे। क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, यानी कि जब बहुत सारे चार्ज हो ना तब किस तरीके से बात करते हैं। तो देखो, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेज, यानी कि कोई भी चार्ज ले लो उस पर नंबर ऑफ अदर चार्जेज है, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज, यानी कि वेक्टर इस जो चार्ज है, मान लो अपन Q1 पर नेट चार्ज निकाल रहे हैं, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ Q1 पर। देखो Q1 पर Q2 के कारण भी चार्ज लगे, फोर्स लगेगा, और Q1 पर Q2 Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, ठीक है। सपोज कीजिए अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ओरिजिन है, ठीक है गाइस। इस ओरिजिन से ये क्या है, ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से Q2 की जो डायरेक्शन है, वेक्टर डायरेक्शन वो क्या है, R2, ठीक है गाइस। Q1 की जो वेक्टर डायरेक्शन है वो सपोज कीजिए क्या है, R1, और जो है Q3 की जो वेक्टर डायरेक्शन है वो क्या है गाइस, यहाँ पर Q3 की जो वेक्टर डायरेक्शन है वो क्या है, R3 गाइस, ठीक है। ये ओरिजिन से Q1, Q2 और Q3 की क्या है, वेक्टर डायरेक्शन है गाइस, जो कि हमें यहाँ पर दी हुई है गाइस, ये हम ले लेते हैं, ठीक है गाइस। अब हमसे पूछ रहा है कि Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है गाइस, Q1 से Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो वेक्टर डायरेक्शन है, इनकी जो R जो है वो वेक्टर R क्या आएगा गाइस, यहाँ R क्या आएगा, R इन दोनों के बीच की गाइस, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो वेक्टर R डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, R12, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं ये वाली, ठीक है, ये और ये है, तो ये डिस्टेंस जो आएगी, और Q1 और Q3 तो इसके बीच में जो आएगी R13, ठीक है ना गाइस। तो यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, इसकी वजह से इस साइड में जो फोर्स लग रहा है F12 वेक्टर डायरेक्शन, और इसकी वजह से डायरेक्शन F की जो डायरेक्शन होगी F13 डायरेक्शन, ठीक है गाइस। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स, यानी कि हमारा पास क्या है गाइस, हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स जो लग रहा है इस पर, कि नेट फोर्स जो है F1 जो लग रहा है गाइस, कि F1 जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा गाइस। देखिए वापस देखिए गाइस, हम कह रहे हैं कि गाइस हमारे पास कैसे कि बहुत सारे चार्ज है। जब पहले हमारे पास बता दो, जब दो ही चार्जेज होते तो हम दोनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगता था हम सीधा सा फॉर्मूले से निकाल सकते थे, F = K Q1 Q2 अपॉन R² और R कैप, जो कि R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर था। यानी कि कूलम्ब फोर्स क्या था हमारे पास, कूलम्ब फोर्स क्या था कि F = क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, R² और R कैप, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से तो हमारे पास कूलम्ब फोर्स था, ठीक है ना गाइस।
चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था, डायरेक्शन का था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस, अगर इस पर यानी कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है कूलम्ब फोर्स ये लगता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई Q1 से Q2 की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा, और एक Q3 की वजह से भी Q1 पर क्या लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा। यानी कि नेट यहाँ पर क्या दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो क्या करते हैं, जब नेट फोर्स काउंट करते हैं, नेट फोर्स को क्या करते हैं कि जो Q1 की वजह से जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है FQ12 और Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है F123, तो उन दोनों का क्या करते हैं हम वेक्टर सम करते हैं, उन सब का क्या करते हैं वेक्टर सम करते हैं, और उनको वेक्टर सम करके जो नेट वेक्टर सम आता है वही उसका क्या होता है गाइस, नेट फोर्स होता है। इस पर नेट फोर्स होता है। देखिए गाइस क्या कह रहा है कि फोर्स एंड एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस, है ना, इन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, और या आप कोई भी और एलिमेंट ले लो, Q4 Q5 जितने भी एलिमेंट लो, उनकी वजह से सबसे क्या लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा, जो सब की वजह से जो फोर्स लगेगा उन सब का क्या करना है, वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। चार्जेस टेक वन एट ए टाइम, यानी उन सब का देंगे, उन सब का वेक्टर फोर्स सम कर दिया, और उसके बाद क्या कह रहा है, वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू द अदर चार्जेस, यानी कि जितने भी अदर चार्ज है, और टेक वन एट ए टाइम, यानी कि सिर्फ एक टाइम पर हम एक ही चार्ज की बात करेंगे। जब हम Q1 और Q2 के बीच की फोर्स की बात करेंगे तो पहले Q1 और Q2 की फोर्स की बात करेंगे। अब ये Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगने वाला, जो बीच में जो फोर्स लगता है ना, जैसे F21 है, उस पर इस Q3 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि Q2 की वजह से जो Q1 पर फोर्स लग रहा है ना, उसका Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई Q3 हो या नहीं हो, ये अपना काम पूरा करेगा, ठीक है ना गाइस। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उस पर इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना गाइस, ठीक है। द इंडिविजुअल फोर्स एंड आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, यानी कि इंडिविजुअल इन दो के बीच की बात करेंगे, जब इन दो के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स किसी तीसरे चार्ज की वजह से इफेक्टेड नहीं होगा, उसके तीसरे चार्ज की वजह से इस पर कोई इफेक्ट, इस फोर्स के बीच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे ये फोर्स लग रहा है ना, तो इस फोर्स पर इस चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस फोर्स पर इस चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपना इंडिविजुअल काम करता है, ठीक है गाइस। प्रेजेंस अदर चार्ज, दिस टर्म्स एज द प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरपोजिशन। तो इस टर्म्स को, जब इन चार्जेज को हम एक साथ वेक्टर सम करते हैं और दूसरे चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर Q1 पर जो नेट फोर्स F1 लग रहा है वो क्या लगेगा कि F1 जो नेट फोर्स लगेगा ऑन Q1 वो किसके होगा, F(12) के प्लस F(13) के इक्वल होगा गाइस, F(12) प्लस F(13) के, यानी कि नेट फोर्स इस पर जो लगेगा Q2 की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो, और Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो, उन दोनों का हम क्या करना है, हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है गाइस। उनका क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है, जिससे हमें क्या बन जाएगा, Q1 पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर अब नंबर ऑफ चार्जेज कितने भी सारे हो, नंबर ऑफ चार्जेज बहुत सारे हो, अगर और कितने भी नंबर ऑफ चार्जेज आ जाए, कि जैसे अब यहाँ पर मैं अदर चार्जेज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक Q4 चार्जेज ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। Q4 चार्ज की वजह से इस पर अब जो फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ओरिजिन से, इस चार्ज की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, R4 हो जाएगी गाइस, ठीक है। और उसकी वजह से अब मेरा जो इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, इसकी तरफ जो लगेगा कितना लग जाएगा गाइस, यहाँ पर देखिए, अब जो लगेगा ये हो जाएगा R14 गाइस, ठीक है ना, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये F14। तो जितने भी चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने भी हो, उन सब को हम किस तरीके से ऐड करेंगे गाइस, उनका सुपरपोजिशन वेक्टर सम करेंगे गाइस, नेट फोर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ चार्ज n हो, है ना, तो नंबर ऑफ चार्ज, इफ नंबर ऑफ चार्जेस इज n, देन n, और n दे रहे हैं, ठीक है, n जो कौन कौन से होंगे, Q1 Q2, है ना, Q3, और इसी तरीके से Q4 एंड Qn, ठीक है गाइस। तो अब हम उनसे देख रहे हैं नेट फोर्स, देन नेट फोर्स ऑन Q1 इज, तब Q1 पर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा गाइस,
यहाँ पर तब Q1 पर जो नेट फोर्स होगा वो F जो 1 होगा वो नेट फोर्स वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर F ऑफ 1 2 प्लस F ऑफ 1 3 प्लस F ऑफ 1 4 प्लस F ऑफ 1 5 एंड F ऑफ जितने भी चार्जेज है उन सब का क्या कर देंगे गाइस, वेक्टर सम कर देंगे। तो हमारे पास Q1 चार्ज यानी कि कोई भी चार्ज है, किसी भी चार्ज Q1 Q2 आप किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स आप निकाल सकते हो गाइस। और इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आगे बात समझ में। तो किसी भी तरीके से आप अपना नेट चार्ज निकाल सकते हो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, जिसका हम आगे एग्जाम्पल और करेंगे गाइस। इसके 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे कि किस तरीके से अगर नेट फोर्स आपसे पूछा जाए तो निकालना है, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की गाइस। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया गाइस, कैसे आया, बात करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है गाइस, देखिए कॉन्सेप्ट कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने अब तक पढ़ा गाइस कुलाम्स लॉ की, दो चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम कुलाम के फोर्स से जानते हैं। ठीक है गाइस, और वो कितना होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइस, सपोज कि यहाँ कोई चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, ठीक है, और इसके पास में कोई हम जो टेस्ट चार्ज Q0 लाते हैं गाइस, ठीक है, कोई Q0 लाते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस Q0 पर जो हमारा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुलाम्स का जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, F इक्वल क्या था गाइस, जो वेक्टर चार्ज था क्या था कि के Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर और R के, जहाँ की R के क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फोर्स ऑफ गुलाम था कि Q0 पर फोर्स लग रहा था। ठीक है गाइस, अब यहाँ से इस चार्ज Q1 चार्ज की वजह से Q0 पर कोई फोर्स लग रहा है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर इस चार्ज को यहाँ से क्या हटा देते हैं गाइस, यहाँ से हम चार्ज को इसको हटा देते हैं। अगर अब इस चार्ज को यहाँ से हटा दिया, कहीं और लेके गए, मैं यहाँ पर चला गया, तो फिर पीछे क्या रहा, तो फिर इस चार्ज के आसपास में क्या रहा, यहाँ पर इस जगह पे अब फिर पीछे क्या बचता है गाइस, और क्या बचता है ये हमें पता नहीं। और लेकिन जब भी हम वापस इस चार्ज को, जब भी हम वापस Q0 को वापस लेके आते हैं, तो ये अपने इसके ऊपर क्या है, एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स किस वजह से लगता है, इस चार्ज Q1 को कैसे पता चलता है, या Q1 को कैसे पता चल रहा है भाई Q0 इसके फील्ड में आ गया या इसके पास में आ गया, तो ये क्या है कि इस पर फोर्स लगाना लग जाता है। मैं इसको गायब कर देता हूँ, फिर भी यहाँ पर इसको मैं गायब कर दूँगा, फिर भी ये क्या हो, इसका फोर्स तो यहाँ अवेलेबल रहेगा, ये नहीं दिखेगा, फिर भी इसका फोर्स क्या रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट की कि भाई यह अगर हम इस चार्ज Q0 को हटा देते हैं तो पीछे क्या रहता है गाइस, तो पीछे क्या रहता है, या फिर इसको कैसे पता चलता है कि Q0 इसके नज़दीक में आ गया है या इसके पास में आ गया, कोई भी कि हम कोई इसके चार्ज इसके पास में लाए और ये अपना ऑटोमेटिक क्या करने लग जाता है, उस पर अपना फोर्स लगाने लग जाता है। तो ये कैसे होता है, तो ये गाइस क्या होता है, तो इस चीज़ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या है, एक अजम्पशन किया है कि भाई कोई भी चार्ज होता है ना, तो उसके आसपास का कुछ रीजन होता है जहाँ पर, जिस पर क्या होता है कि जिसके अंदर अगर कोई चार्ज आता है, कोई दूसरा चार्ज लाते हैं हम, तो वो उस पर क्या करता है कि फोर्स लगाता है। और उस रीजन को जितने रीजन में अगर उसको लाएंगे जहाँ पर वो क्या है, चार्ज जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या करता है कि फोर्स फील एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को, जितने रीजन के अंदर वो फोर्स क्या है एक्सपीरियंस करेगा, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि इस चार्ज Q के, यानी कि कोई भी चार्ज Q होता है, मान लो कि कोई चार्ज Q है, उसके आसपास का कोई रीजन है ना, Q चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज Q है गाइस, तो इसके आसपास का कोई रीजन होगा, इसके रीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम कोई चार्ज लाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर अगर इसके अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उसके वो क्या करेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जैसे कि हम बोल रहे हैं गुलाम फोर्स, वो क्या उस पर एक फोर्स वर्क करेगा। और वो फोर्स को जो एक्सपीरियंस करता है ना, तो वहाँ तक जहाँ तक जिस फील्ड में वो एक्सपीरियंस करता है, यहाँ तक जैसे इसका ये है, ये इस एरिया में अगर लाते हैं चार्ज को तो वो फोर्स फील करता है, लेकिन इससे बाहर लेके जाते हैं तो नहीं करता। तो जिस एरिया में वो फील करता है ना, उसी फील्ड को, जिस फील्ड में ये फील करता है, उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। रीजन अराउंड ए चार्ज, यानी कि चार्ज के अराउंड कोई भी रीजन होगा, अ पार्टिकल इनटू विच वेन अनदर चार्ज, यानी कि जब इस रीजन के अंदर दूसरा चार्ज लाते हैं, इज ब्रॉट इन,
तो इट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जब कोई दूसरा चार्ज किसी चार्ज के अराउंड, यानी कि किसी चार्ज के अराउंड कोई रीजन है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लाते हैं और वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि इसके पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास में कुछ ऐसा रीजन होगा जहाँ पर हम अगर कोई दूसरा चार्ज लाते हैं या क्यू नॉट चार्ज लाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, और जिस रीजन के अंदर लाने से वो फील्ड अप्लाई होगा, जितनी दूर का रीजन होगा, यानी कि यहाँ पे लाए, जैसे यहाँ पर नहीं फील हो रहा है लेकिन यहाँ पर हो रहा है, तो यह है क्या होगा, ये इसका रीजन है, ये अंडर ये क्या है, इस चार्ज के रीजन के अंडर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है गाइस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक चार्ज के अराउंड वो रीजन होता है जहाँ पर किसी दूसरे चार्ज को लाने से वो चार्ज क्या करता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना गाइस। तो हम उसको उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को गाइस किस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे गाइस कि किसी भी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ के जो रीजन है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन से। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स को हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग चार्ज के जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखें। तो किसी ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है गाइस, ठीक है ना। तो अब ये आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर जैसे कि चार्ज के नज़दीक आते हैं, हम देखते हैं गाइस हमने जब इस क्यू नॉट चार्ज को हमने क्या किया कि इस फील्ड में लाए, तो यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे कि इस पर फोर्स कम अप्लाई हो, जैसे हमने और नज़दीक लाए तो इस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुआ। तो ये हम ये देख रहे हैं कि भाई जब इन दोनों बीच के भाई जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है गाइस, वो क्या है कि इसकी हम कितनी इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है कि या कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, वो चीज़ कैसे देखेंगे। तो मैथमेटिकली जब हम किसी चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं गाइस, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे गाइस, ई से गाइस, किससे डिनोट करते हैं, ई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ई की बात करेंगे गाइस। ई क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो गाइस, तो इसकी इंटेंसिटी नापते हैं, इसी को हम बाद में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आगे देखते हैं गाइस, यहाँ से नोट कर लीजिए गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गाइस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल गया गाइस, इलेक्ट्रिक थ्योरेटिकली हम बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है या क्या उसकी इंटेंसिटी है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक है कि हम नेक्स्ट बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गैस क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है गाइस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिख दी है, ठीक है, कि रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इनटू विच व्हेन अनदर चार्ज इज ब्रॉट इन इट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स में हम जैसे नॉर्मली हम कुलाम फोर्स ले सकते हैं या अदर फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है गाइस। तो देखिए अब ये कोई चार्ज है, इसके पास में कोई एरिया, एक बार फिर से समझ रहा, इसके पास में कोई रीजन ऐसा होगा जहाँ पर हम अगर किसी चार्ज को लाते हैं, जिसके पास में इस रीजन में अगर हम किसी चार्ज को लाते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या फील करता है। तो वो जो जिस रीजन में लाने से ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस, जिसको हम और आगे डीपली पढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गाइस। तो देखिए व्हाट ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ये मैथमेटिकल टर्म्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी देख सकते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, या फिर कोई क्यू चार्ज है जिसकी वजह से क्यू नोट कोई हम टेस्ट चार्ज चला रहे हैं, ठीक है। इस क्यू नोट जो इसके क्या आ रहा है गाइस, इसके मान लो कि इसके फील्ड में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इसके क्यू जो चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हम क्या लाते हैं गाइस, एक क्यू नोट चार्ज लाते हैं। क्या लाते हैं, एक क्यू नोट चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। अब इस क्यू नोट चार्ज पर इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर लाते हैं इसको, तो इस क्यू नोट चार्ज के इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना लग रहा है इस पर,
है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करते हैं तो जो टर्म्स मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, ई, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर मान लो कोई पॉइंट पी है, अगर ओरिजिन या यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो किसी पॉइंट पी पर अगर मुझे देखना है कि इस पर, इस जगह पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है यहाँ, यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो यहाँ पर इसको हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं गाइस। तो ई पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो इक्वल होगी गाइस किसके, कि इस जब हम टेस्ट चार्ज एफ को इस पॉइंट पी पर लाते हैं तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, उस फोर्स को डिवाइड करते हैं उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो वो जिसके इक्वल आता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं गाइस। यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एफ अपॉन क्यू नोट। यहाँ पर एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्यू नोट क्या है गाइस, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ई कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी गाइस, अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा तो हम देखते हैं कि गाइस टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव और स्मॉल लेते हैं गाइस, जिसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज हम ऐसा लेते हैं, टेस्ट चार्ज ऐसा होता है कि एक तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है ताकि अगर कन्फ्यूजन ना हो, एक तो ये पॉजिटिव होता है, दूसरा ये है कि इसका चार्ज इतना कम होता है कि ये इस चार्ज के जो क्यू चार्ज हम यहाँ पर ले रहे हैं ओरिजिन के पास, ठीक है, दो इसका चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इफेक्ट नहीं हो, उस पर कोई इफेक्ट ना करे, क्या, क्यू नोट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, ठीक है गाइस। तो क्यू नोट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डाले, ये सिर्फ टेस्ट चार्ज है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके डायरेक्शन कैसी होगी, तो अगर ये प्लस चार्ज होगा, अगर ये प्लस चार्ज होगा तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगेगा वो कैसा, अब जहाँ से जैसे ही जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यहाँ से देखिए डायरेक्शन यहाँ पर किसकी है, फोर्स की, तो जो ही फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और फोर्स की यहाँ पर जो लगेगा किसके लिए, फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। वही अगर ये नेगेटिव चार्ज रहा, अगर क्यू अगर कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है ना गाइस। चलो, तो ये अगर फोर्स पॉजिटिव रहा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी अवे टू द चार्ज रहेगा, और अगर फोर्स नेगेटिव, अगर चार्ज नेगेटिव रहा तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स द चार्ज रहेगी गाइस, ठीक है। आगे बात समझें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पी पर, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो ई एट ए पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए, यानी एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इस पी पर जो टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो ला रहे हैं उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्ट कर रहा है, यानी कि एफ एक्ट कर रहा है, तो एफ उसको हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं किससे, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट से गाइस, तो वो हमारा पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा गाइस। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू नोट। और यहाँ से हमें गाइस पता है कि एफ क्या होता है गाइस, ठीक है गाइस। तो एफ क्या होता है, एफ हमें पता है कि हमने देखा है फोर्स जो है क्या होता है, एफ इक्वल होता है किसके गाइस, के Q1 Q2, यहाँ पर के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है गाइस, और आर केप गाइस। डायरेक्शन है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, ठीक है ना। तो ये फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स हम जो देख रहे हैं वो यह होता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी कूलम्ब फोर्स की वैल्यू पुट करता हूँ गाइस, तो ई इक्वल क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए गाइस, तो ई इक्वल क्या आएगा मेरे पास यहाँ से के क्यू नोट अपॉन, यहाँ पर क्या है गाइस, क्यू नोट, देखिए आर स्क्वायर क्यू नोट और आर केप गाइस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं गाइस, क्या देख रहे हैं कि क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो जो ई आ रहा है गाइस हमारे पास वो क्या आ रहा है, के क्यू नोट, सॉरी क्यू नोट तो कट जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप गाइस। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है गाइस, हम देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर क्यों देखिए गाइस, क्या क्यू नॉट कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्या ना, इस चार्ज की वजह से। ठीक है गाइज, तो E इक्वल टू क्या आ गया, KQ/R²। अगर हम यही बात हम पॉइंट चार्ज, ये हमने देखा कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक आएगा वो क्या आएगा, E इक्वल टू KQ/R², जहाँ पर R कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन किस तरह की होगी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो कैसा होगा गाइज, ये अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, अवे टू द चार्ज, और ये अगर टूवर्ड्स नेगेटिव रहेगा तो टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है गाइस, तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो चार्ज से दूर जाएगा और अगर नेगेटिव रहा तो चार्ज की तरफ आएगा, क्योंकि ये क्यू नॉट हमेशा कैसा रहता है गाइस, हमारा चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ही हम काम में लेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये मैथमेटिकली टर्म्स है गाइस, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे गाइस, है ना। नोट कर लीजिए गाइज, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। ओके गाइज, यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइज, ई जो है, ई की हम यहाँ पर अगर हम यूनिट निकालते हैं कि ई की जो है एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी गाइज, जो ई की जो एसआई यूनिट होगी और न्यूटन पर कुलाम होगी गाइज, क्योंकि फोर्स क्या है न्यूटन और सी चार्ज क्या है गुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम एसआई यूनिट होगी। और अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ली जाए तो ई क्या होगा गाइज, ई इक्वल क्या होगी, ये होगी m1 L1 T-3 और a-1 गाइस। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी, नोट कर लीजिए गाइस। देखिए गाइस, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हम डिफाइन करते हैं कैसे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन से। तो ठीक है गाइस, पॉजिटिव जब चार्ज होता है ना गाइस, तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है गाइस, यानी कि उसके जो इस तरफ होगी, और वैसे हम बाद में बात करेंगे। और नेगेटिव जो लाइन होगी, नेगेटिव चार्ज होगा उसके अंदर की तरफ होगी गाइस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में जो लाइन्स होगी वो गाइस किस तरीके से होगी, इसमें इस तरीके से आएगी। इसको हम बाकी आगे डीपली पढ़ेंगे गाइस, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है गाइस। ठीक है, तो अगर आप इसको लिमिट में लिखना चाहते हो तो लिमिट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि गाइस क्यू नोट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो इससे क्यू नोट पर लिमिट लगाते हैं कि ये कहाँ से क्यू नोट टू 0 की तरफ जाता है गाइस। ठीक है, तो इसके लिमिट के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ लिया जाए गाइस, फोर्स पूछ लिया जाए, तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कि अगर फोर्स है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो जो टेस्ट चार्ज हम ले जाते हैं क्यू नॉट और ई, तो ये क्या है, एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा गाइस, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एफ इक्वल क्या हो जाएगा गाइस, क्यू ई। ठीक है गाइस, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ क्या आ जाएगा, एफ इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू ई। तो हम ये अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप एफ इजिकल टू क्यू ई निकाल सकते हैं, जहाँ क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है गाइस, जिससे हम ले जाते हैं गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं गाइस, अब तक हमने देखा कि भाई किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, हमने देखा कि हमने अभी पहले कैलकुलेट क्या किया था कि किसी एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसको हमने कैलकुलेट किया था। कैसे किया था गाइस, कि एक मान लो ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है जिसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या लाते हैं, एक चार्ज लाते हैं। सपोज कीजिए कोई चार्ज है क्यू नॉट, जिस पर हमने कैलकुलेट किया था कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है गाइस, अब क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो E इक्वल टू क्या होगा गाइस, E इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था कि F अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट होता है। क्यू क्या है यहाँ पर, जो टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं गाइस। ठीक है, तो F हमें पता है, F यहाँ पर क्या होगा, F होगा K क्यू नॉट अपॉन क्या होगा गाइस, सपोज कि इसकी डिस्टेंस R है तो ये क्या होगा, R स्क्वायर और R कैप गाइस। यहाँ से हमने देखा था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है गाइस, ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वो इसी तरीके से कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से हमने
ऐप की इसमें जब वैल्यू पुट करी थी हमारे पास क्या आया था, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर कैप गाइस, ठीक है। तो जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, ये किसकी वजह से कैलकुलेट किया हमने, अभी ये कैलकुलेट किया पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं अगर इसमें बहुत सारे चार्ज हो जाते, यानी कि इस 8% यहाँ पर मान लो कि सपोज कीजिए बहुत सारे चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये Q1 हो गया, मान लो ये Q1 है। अब हम बात करें यहाँ पर क्या हो गए, नंबर ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है गाइस, तो मोर देन 1 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो Q1 है, अगर यहाँ पर दूसरा चार्ज मैं ले लेता हूँ क्या है, Q2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चार्ज ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ गाइस, Q3 है। तो इस सब चार्ज की वजह से, इन सब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी हमें मेजरमेंट करना है कि इन सभी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना होगा गाइस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा अगर ये चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गाइस, ड्यू टू द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या करेंगे गाइस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ चार्जेस है ना कि भाई पॉइंट चार्जेस जो हम ले रहे हैं उनकी वजह से, तो हम उनकी वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो गया। तो जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि जब एक से ज़्यादा चार्जेज आ जाते हैं और उनके कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना होता है, तो इसको किस तरीके से काउंट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज पर अलग अलग पॉइंट चार्ज से, जैसे Q1 से जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स E लगेगा, मतलब है ना, Q1 से जो लगेगा उसका, और Q2 की वजह से जो लगेगा उसके, इन सब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज पर जो अलग अलग ये जो पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं ना गाइस अलग अलग, उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उन सब को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सेपरेटली। जैसे कि यहाँ पर हम E1 कैलकुलेट करेंगे, E2 कैलकुलेट करेंगे और E3 कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट चार्ज की वजह से सेपरेटली इन सब का इस Q टेस्ट चार्ज पर लगने वाले जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको काउंट करेंगे, और फिर उन सब को सेपरेटली काउंट करने के बाद उन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे गाइस। क्या करेंगे, उन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे गाइस। क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो चार्ज है वो कैसा है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो हमारा कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। तो हम इसको सबको किस तरीके से ऐड करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाए, अगर आपसे नेट E पूछा जाए, ठीक है गाइस, कि आपसे पूछा जाए कि इस Q0 चार्ज पर, ये Q0 जो टेस्ट चार्ज है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 और Q3 की वजह से, तो हम लिखेंगे कि इसकी वजह से जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा गाइस, कि E1 प्लस E2 E3, ठीक है ना गाइस। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, यानी कि F ऑफ Q1 की वजह से Q0 पर, Q1 की वजह से Q0 पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज लग रहा है वो क्या लग रहा है, E1 लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, E1 लग रहा है। Q2 की वजह से E2 लग रहा है, और Q3 की वजह से E3 लग रहा है। तो सबको हमने क्या किया, सेपरेट काउंट आउट किया, और काउंट करने के बाद उनको सबसे क्या किया, उन सबको क्या किया, वेक्टर एडिशन किया। तब हमें जाके क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा गाइस। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप पॉइंट चार्जेस से इलेक्ट्रिक लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को आप काउंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, जैसे हमने पिछली बार कूलाम्ब फोर्स के लिए किया था, सुपरपोजिशन के लिए अप्लाई करके, उसी तरीके से इसमें हम करेंगे गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखने होंगे गाइस, 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे कि पहला कि हम क्या काउंट करेंगे गाइस, सेपरेटली इलेक्ट्रिक फोर्स काउंट करेंगे, और फिर हम उनको जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है उनको हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे गाइस, ठीक है। चलो गाइस आगे देखते हैं गाइस, नोट कर लीजिए इसको। अगर आप इसको वेक्टर डायग्राम से समझना चाहते हैं कि भाई वेक्टर से आपको समझना चाहते हैं कि भाई इनको वेक्टर से किस तरीके से ऐड करेंगे, तो हम देखिए इसको डायग्राम को हम फिर से एक बार बना लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं गाइस। देखिए ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि भाई करना क्या होता है, जो प्रोसेस क्या होता है कि भाई जो ग्रुप पॉइंट चार्जेज है उनकी वजह से कैसे काउंट करते हैं, ये तो हो गया प्रोसेस। अगर आप सिस्टम से काउंट करना चाहते हैं, देखते हैं हम इस एग्जाम्पल को हम फिर से देखते हैं गाइस। देखिए गाइस किस तरीके से कि सपोज कीजिए कि हमने 3 चार्ज लिए थे। कौन कौन से चार्ज लिए थे, एक Q1 है, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं Q1, फिर हमने लिया था दूसरा चार्ज Q2 ले लेते हैं गाइस, ठीक है।
ये हो गया Q2 एंड Q3 गैस, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि हम यहाँ पर लाए इस किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पर हमें काउंट करना है जहाँ पर हम टेस्ट चार्ज क्या ला रहे हैं, Q0 ला रहे हैं, ठीक है, पॉइंट P पर। अब ओरिजिन हमारा सबसे पहले हमें देखना होगा गाइज, हमारा जो ओरिजिन है हम कहाँ ले गए गाइज, ठीक है। मैं सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ओरिजिन को कहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर है ओरिजिन, क्योंकि हम जो डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन लेते हैं गाइज वो नॉर्मली हम किससे लेते हैं गाइज, ओरिजिन से लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि Q1 का जो वेक्टर डायरेक्शन है R1, फिर R2 और फिर R3, इन सब का हमें क्या लेना होगा, वेक्टर डायरेक्शन लेनी होगी गाइस। देखिए अब यहाँ पर ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ये चार्ज ले लेते हैं हम Q2, ठीक है, Q और Q3। अब देखिए यहाँ से मैं देखता हूँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो है वेक्टर डायरेक्शन यहाँ से देखिए गाइस, ओरिजिन से ये है R1, ठीक है, इसका हो जाएगा R2 एंड इसका हो जाएगा गाइस R3, और ये जो हो जाएगी गाइस R0 लिख सकते हैं इसको, और इसकी जो है जो पॉइंट है हमारा P, इसकी यहाँ से जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या है, हम इसको R0 लिख सकते हैं गाइस। सारी वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, सारे वेक्टर डायरेक्शन है गाइस, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमें काउंट करना है, अब हमें क्या देखना है गाइस कि इस पॉइंट P पर हमें देखना है कि भाई इसकी वजह से Q1 की वजह से जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं Q0 पर हम काउंट करेंगे ना, तो Q0 पर जो होगा देखिए, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी R जो आएगा वो क्या आएगा R01, ठीक है गाइस। यहाँ से अब इसकी बात करते हैं, देखिए गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा R02 गाइस, और इसी तरीके से इसको कर लेते हैं गाइस, ये हो जाएगा R03 गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस अब हम इनको क्या करेंगे, वेक्टरली एडिशन करते हैं गाइस, है ना, ठीक है। तो E जो आ रहा है, नेट चार्ज जो E आ रहा है गाइस, यहाँ से अब देखते हैं हमारा जो फोर्स है वो इस तरीके से लग रहा है। देखिए गाइस यहाँ पर देखिए कि इसकी वजह से, ठीक है, यहाँ लग रहा है ये क्या है E1, आप नोट 1 भी लिख सकते हो गाइस, ठीक है, E1। अब यहाँ पर E नोट 2, और आप इधर देख सकते हैं, सॉरी इधर देख सकते हैं यहाँ पर E नोट 3 गाइस, ठीक है। तो इस पर जो 3 अलग अलग चार्ज लग रहे हैं गाइस, 3 चार्ज अलग अलग इस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो नेट चार्ज E बराबर क्या हो जाएगा, E नोट 1 प्लस E नोट 2 प्लस E नोट 3 गाइस, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, इनका वेक्टर जो फॉर्म में जो आएगा, अब इसको E नोट कितना आएगा गाइस, हमें पता है कि E नोट क्या आएगा K, अब यहाँ पर क्या है Q1, ठीक है, अपॉन यहाँ पर R, जहाँ पर ये R क्या है R नोट 1 का स्क्वायर और R नोट 1 का कैप गाइस, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर Q नोट चार्ज तो आएगा नहीं गाइस, क्योंकि Q नोट चार्ज का यहाँ पर कैलकुलेट करने में कोई रोल नहीं होता है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर Q नोट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो गाइस अब बात करते हैं सारे की, इसकी हो जाएगी K Q2, ठीक है गाइस, अपॉन R नोट 2 स्क्वायर, ये R नोट 2 के प्लस K Q3 अपॉन R नोट 3 स्क्वायर और R नोट 3 के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे गाइस, वेक्टर एडिशन करेंगे गाइस। नेट हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से वेक्टर एडिशन करके निकाल लेंगे गाइस। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए गाइस इसको।